तो गाइस आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। तो बारिश हुई ना, मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, मज़ा आता है। मेरे प्लांट सारे खिले हो चुके हैं। अब खोलेंगे हम विंडो हवा के लिए। ये देखिए ब्यूटीफुल सा मौसम। हेलो गाइस, तो ब्लॉग शुरू कर दिया है सुबह का, मॉर्निंग का। तो बारिश के साथ मौसम हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। तो आज अनिके स्कूल नहीं गया, तो आज अनिके ने की थी छुट्टी। तो थोड़ा रात को ना सर में दर्द था उसके, तो इसलिए फिर मैंने अभी सुबह सुबह चढ़ा दिए आलू। तो अभी आटा गूंदना है मैंने। तो अब मैं साथ में चढ़ा रही हूँ चाय। तो चाय तो ज़रूरी होती है सुबह सुबह, मॉर्निंग में चाय ना मिले तो फिर तो काम ही नहीं चलता। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि चाय बना दो। तो वैसे तो सुबह सुबह खेत में जाएंगे तो खुद ही बना के पी लेते, लेकिन आज नहीं किए थे, बारिश लगी थी बाहर। तो मैं उनके लिए बना रही चाय और अपने लिए चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद अब जो भी काम होगा वो हम करेंगे। तो सबसे पहले लाइफ में सुबह सुबह चाय ज़रूरी है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन सुबह चाय पीता है। सारे दुनिया पीते हुए, कई लोग नहीं पीते हैं, पता नहीं वो कैसे रहते हैं चाय के बिना। तो बस चाय तो ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर बैठे हैं मेरे पति देव, और उनसे मैं पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो इन्होंने बोला कि कुछ भी बना लो। मैंने बोला मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊँगा। तो वही कि ऑयली चीज़ें कम खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू हो चुके थे, इनको मैं ठंडे पानी में डाल के ना थोड़ा सा छील लेती हूँ। छील के बाद इसको मैश कर दूँ। गरम गरम आलू छील के रख लेनी चाहिए, फिर अच्छी तरह से वो मैश हो जाते हैं। तो बस अब इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हाथों से तो नहीं किया था, गर्म थे थोड़े, पलटे लकड़ी का जो पलटा था उसके साथ किए थे। मैंने इसमें प्याज डाला था, हरी मिर्च डाली थी, अजवाइन डाली थी, और इसमें डाल दिया था नमक और थोड़ी सी रेड चिली। तो बस इतना सा कुछ डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। तो पराठे वगैरह बना लिए थे मैंने। तो अब जो एक आलू बचा हुआ है इसको रख दूँगी, शाम को देखूँगी अगर चाय के साथ कुछ बनाना होगा तो। बच्चे को कुछ भूख लगती रहती है, कुछ ना कुछ बन जाता है। तो बस गाइस, यहाँ मैंने आलू की पिट्ठी बना के रख ली है। अब मैं बनाऊँगी पराठे। तो पराठे बनाने के बाद करूँगी किचन की सफाई। और यहाँ पर मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है। तो इन्होंने दोनों बाप बेटे ने खाना खा लिया है। तो रह गई थी मैं खाने वाली, क्योंकि मैंने कान्हा जी को भी भोग लगाना था, इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अब मैं दे रही हूँ आटा डाल रही हूँ पतीले में। ये मेरा ना मामी जी है, उनसे लेके आई थी, 2 पतीले लेके आई थी भर भर के। हमारे घर में आटा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम वॉश करके ही जो गेहूँ है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये भगवान के दर्शन कर लीजिए आप भी। कान्हा जी को भोग लग गया था, जो मैंने जगा के रख दी थी, क्योंकि जो मेरी रूटीन है सुबह कान्हा जी को उठाने के बाद पानी पिलाना, पानी पिलाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर उनको रेस्ट देती हूँ। उसके बाद उनको स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद साथ में ही भोग लगा देती हूँ। ज़्यादातर भोग दूध का ही लगता है, मैं उनको भोग दूध का ही लगाती हूँ। पहले मैं खाना लगाती थी, अब मैं क्या कि प्याज, हमारे घर में प्याज वगैरह होता है, तो इसलिए फिर मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बैठी हूँ अपने खाना लेके। तो चाय और पराठा खा लिया था मैंने। तो ये जो आटे वाले बर्तन थे, जो उनके घर में आटा दे के आया था मामी के घर में, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर देती, सारे के साथ बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन में सबसे ज़्यादा काम बर्तनों का ही होता है। तो बर्तन साफ़ हो जाए तो पूरी किचन साफ़ हो जाती है। तो जब मेरी किचन बर्तन ख़त्म हो जाएंगे ना साफ़ करने वाले, तो मेरी किचन ऑलरेडी साफ़ हो जाएगी। तो हमारी किचन ना अब थोड़ी सी ख़राब होने लगी है, फिर से टाइलें ना उतर चुकी हैं। जो इसकी स्लैब्स की उन्होंने बॉर्डर लगाया था ना, वो एकदम गिर गई नीचे और मेरे पाँव के ऊपर पड़ी, लेकिन बच गए, मेरा पाँव बच गया, क्योंकि मार्बल तो बहुत भारी होता है। तो अब सोच रहे हैं हम नानी जी की बारकी हो जाएगी, उसके बाद घर पे काम लगेगा, तो किचन का वो सब कुछ हम करवाएंगे। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता किचन। वैसे किचन तो लोगों के बहुत सुंदर सुंदर। तो अब मैं आ गई थी बेडरूम में, वहाँ पर भी मैंने साफ़ सफाई की। आपको पता ही है, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया था। तो मैंने वो सफाई करके तो रख दी। फिर मैंने क्या किया कि किचन की आज जो गैस थी, जो विंडो की तरफ गैस रखी थी ना, उसको मैं एक साइड, दूसरी साइड पे कर दी, जहाँ पर सबसे पहले जब मैं शादी करके आई तब गैस उधर थी। तो वहाँ पर थोड़ा ये क्या कि स्लैब है, स्लैब के कारण थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ठीक लगी मुझे वहाँ पे, क्योंकि मैं ना विंडो पे गैस रखती हूँ। तो हमारा पूरा विंडो ओपन ही है, तो मैं जाली वगैरह लगी हुई है। तो कभी क्या होता है कि कभी मैं सिम कर देती हूँ, गैस तो ऑन रहती है। एक दिन तो पूरी रात ऑन रही गैस, तो मुझे नहीं पता चला। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि रात गैस चल रही थी, थोड़ा ना रिस्क हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो यार इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा इधर ना
धूप नहीं पड़ती है तो उससे हमें क्या गैस का पता चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अब गैस रख दी है और साथ के साथ मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। फ्रिज को इधर उधर करना है। मैंने किचन साफ़ करा है, ऊपर की स्लैब रह गई थी तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, दोपहर का टाइम हुआ था, तो साथ में अब मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दी है कि चलो मैं साथ के साथ काम करती रहूँगी और साथ के साथ ही मेरा दाल बन जाएगी। दाल मैंने मूँगी की दाल बनाई है, जो आपको पता ही मूँग और मसूर जो होते हैं उनकी दाल बनाई है। तो सिंपल दाल है, 1-2 सीटी में बन जाएगी। तो बस दाल मेरी बन चुकी है, साथ में झाड़ू भी लग चुका है। जितनी भी किचन की डस्टिंग में मैंने कर दी है, फिर भी बहुत सारी है, अभी भी कम नहीं है। तो गाइज़ अब हो चुका है शाम का टाइम। तो शाम को फिर मैंने क्या किया कि मैंने मेहंदी लगा दी सिर पे, अपनी मेहंदी लगा ली थी। 2 दिन हो गया था घोली हुई, तो लगा ली थी मेहंदी। तो फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ चपाती बना देती हूँ, क्योंकि अनिक जब ट्यूशन से आता है तो उसको बहुत भूख लगती है। तो फिर मैंने 6:30 के करीब खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी, भिंडी बनाई थी शायद, तो भिंडी बना दी थी, साथ में दही था, रायता वगैरह डाल दिया था। तो अब मैं साथ में चपाती बना रही हूँ। ये खेत में कि अभी नहीं आए हैं, तो ये ली थी शाम को सब्ज़ी। ये सब्ज़ी लेके ये छोड़ गए थे, तो फिर मैंने इनको वॉश कर दिया अच्छी तरह से। और मैं लगा रही हूँ अलग अलग टोकरी में लगा रही हूँ, क्योंकि अलग अलग लगाने से क्या होता है कि हवा लगती रहती है और ख़राब नहीं होती, एक दूसरे से लग के भी ख़राब हो जाती है सब्ज़ी। तो बस इसको मैं विंडो की तरफ रख दूँगी, हवा सूख जाएगी तो फिर मैं फ्रिज में लगा दूँगी। फ्रिज में टमाटर ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको बाहर ही ज़रा प्रेफर रखती हूँ, बाहर। तो बस किचन का मेरा काम पूरा पर ख़त्म हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर किचन की मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और बातें भी बहुत हो गई हैं। तो चलो गाइस मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, बाय बाय।